ऊंचे ऊंचे महल्लात वाला बेहतर है, तुम्हारा ये नजरिया है जिसके पास पैसा है वो बेहतर है। अरे ऐसा नहीं है, बल्कि सुनो, बेहतरी का राज मैं बताता हूँ। बेहतर कौन है? ना पैसे वाला बेहतर है, ना अमीर बेहतर है, ना ऊंचे ऊंचे महल्लात वाला बेहतर है, ना बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी वाला बेहतर है, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर बेहतर कौन है? बेहतर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, बल्कि बेहतर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन सीखा और उसके रसूल के दीन सीखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो कुरान सीखते हैं वो बेहतर है और जो कुरान सिखाते हैं वो भी बेहतर है। तो अगर हमें बेहतर बनना है, अगर हमें अजमत वाला बनना है, अगर हमें इज्जत वाला बनना है, अगर हमें फजीलत वाला बनना है, तो उसके लिए हमें माल और दौलत जमा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें कुरान पढ़ने की जरूरत है, कुरान पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा आलम यह है, हम ये कहते हैं मौलाना बन के क्या मिलेगा, हाफिज बन के क्या मिलेगा, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम ये कहते हो इन तालिब इल्मों का मकाम और मर्तबा क्या है, इन उलमा दीन का मकाम और मर्तबा क्या है, तो सुनो, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इनका मकाम और मर्तबा यह है कि चाहे कितना ही बड़ा अमीर कब्रिस्तान से गुजर जाए, लेकिन कब्र वालों को सुकून नहीं पहुंच सकता। चाहे कितना ही बड़ा दौलतमंद कब्रिस्तान से गुजर जाए, लेकिन कब्र के मुर्दों को राहत और सुकून नहीं पहुंच सकता। मगर कसम खुदा की, कुर्बान जाइए इन तालिब इल्मों की अजमत पर, इनकी फजीलतों पर, क्या अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र वालों से 40 दिन का अजाब दूर फरमा देता है। ये इल्म दीन सीखने वालों की अजमत है। आप हजरात कहाँ जा रहे हैं? बताइए, कितनी गलत बात है। आप हजरात उठ के जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की महफिल है ये, यहाँ उठ कर के नहीं बल्कि उठ कर के यहाँ आना चाहिए। जो हजरात अपने अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं उन्हें आना चाहिए। मेरे अजीजों, ये महफिलें तो मुकद्दर वालों को मिलती हैं, ये महफिलें मुकद्दर वालों को मिलती हैं। ये तो अल्लाह का फजल और एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने के लिए हमारा इंतखाब फरमाया है। अल्लाह ने हमें चुना है। हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें उतना कम है। उठकर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सुनने की जरूरत है। हो सकता है मेरे अजीजों, यही सुनना कल कयामत के दिन काम आ जाए और अल्लाह हमारी इसी पर बख्शिश फरमाए। है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है ये? लेकिन हम उठ उठ कर भाग रहे हैं। भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ आने की जरूरत है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, आज लोग ये भी एतराज करते हैं कि इन मदरसों ने क्या दिया, इन उलमा ने क्या दिया है कौम को। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, अबू अली सीना जो अपने वक्त के बहुत बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अल कानून। ये हनफी मजहब के थे। अबू अली सीना बहुत बड़े और बहुत काबिल आदमी हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने अल कानून नाम से एक किताब लिखी और उस किताब को 2 हिस्सों में डिवाइड फरमाया। अरे सारे लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। मुफ्ती साहब को आने दो, कोई उठ के नहीं भागेगा। मुफ्ती साहब के पास कोई नहीं आएगा। मुफ्ती साहब को परेशान कोई नहीं करेगा, सीधे स्टेज पे आने दो। आने दो, आने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बैठ जाइए, बैठ। माशाल्लाह, देखिए खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर जलवा फरोज हो चुके हैं। ये हजरत की मोहब्बतें हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं कि मैं जब भी हजरत को फ़ोन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं और फौरन तारीख नोट फरमा लेते हैं। ये हजरत की मोहब्बतें हैं, अकीदतें हैं। अल्लाह इन मोहब्बतों के रिश्तों को सलामत रखे और मुफ्ती साहब क़िबला की उम्र में बरकत अता फरमाए। पूरी दुनिया के अंदर हजरत की तकरीरें सुनी जाती हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करते हैं। तो मेरी तकरीर के बाद मुकम्मल खिताब मुफ्ती साहब क़िबला का आपको समाअत करना है। बस 15-20 मिनट के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूँ, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँगा। आप हजरात सुनने सुनाने का माहौल बनाएं। अब मुफ्ती साहब क़िबला भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मेरी तकरीर सुनिए। बहुत जल्द मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात इल्म दीन की अहमियत और अजमत को समझिए। कुरान ने हमें क्या दिया है, आज इसको समझने की जरूरत है। आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं मौलानाओं ने हमें क्या दिया और कुरान से क्या मिला। सब कुछ साइंस ही समझ रखा है लोगों ने। कहा साइंस की बिना पर दुनिया जो है कायम है और साइंस ही हमारी रहनुमाई कर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कल भी कुरान हमारी रहनुमाई कर रहा था, आज भी हमारी रहनुमाई कर रहा है और सुबह क़यामत तक कुरान हमारी रहनुमाई करता रहेगा। और हजरात मोहतरम, साइंस को भी अगर वजूद बख्शा है तो वो किसी और ने नहीं बल्कि कुरान पाक ने वजूद बख्शा है। साइंस को वजूद बख्शने वाली किताब कौन है? कुरान करीम है। तारीख गवाह है, जब तक दुनिया में कुरान नहीं आया था उस वक्त तरक्की का नाम निशान नहीं था। लोग अंधेरों में जिंदगी गुजारते थे, लोग गधों पर सफर करते थे। लेकिन हजरात मोहतरम, जब कुरान इस दुनिया में आया चारों तरफ नूर फैल गया। आज जो आप देख रहे हैं चारों तरफ तरक्की है, लोग हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं, फ्लाइटों का सफर कर रहे हैं। इसके पीछे तरक्की अगर किसी ने दी है तो कुरान पाक ने ये तरक्की दी है। कुरान पाक ने उजालों का सफर कराया है, बल्कि लोग तारीकियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखें अबू अली सीना ने एक किताब लिखी अल कानून नाम की और उस किताब को 2 हिस्सों में डिवाइड फरमाया। एक हिस्सा डॉक्टरी के ताल्लुक से लिखा, मेडिकल के ताल्लुक से, और दूसरा हिस्सा उसका इंजीनियरिंग के ताल्लुक से लिखा। हजरात मोहतरम, इतनी मशहूर मारूफ किताब, बल्कि तरक्की के नाम पर उम्मुल किताब उसको कहा जा सकता है। तमाम डॉक्टर उसी किताब की देन है, तमाम इंजीनियर दुनिया के अंदर जो पाए जाते हैं वो उसी किताब की देन है। हजरात मोहतरम, आप अलीगढ़ जाएंगे, यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर लिखा हुआ है अल कानून और उसके नीचे लिखा हुआ है अबू अली सीना। ये मुसलमानों की मेहनतें हैं, ये मुसलमानों की कुर्बानियां हैं कि अगर यूनिवर्सिटियों को वजूद बख्शा है तो मुसलमानों की जात ने बख्शा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनको तरक्की की राह दिखाई है तो मुसलमानों की कुर्बानियों ने दिखाई है। हजरत अबू अली सीना से पूछा गया कि हुजूर, आपने इतनी मशहूर किताब लिखी है, इतनी अहम किताब लिखी है, क्या अमेरिका वाले उसको अपनी यूनिवर्सिटीज में चलाने के लिए मजबूर हैं? आपसे पूछा गया ये किताब किस किताब से लिखी गई? इस किताब को किस किताब से लिखा गया है? कहां से ये मजमून जमा किए गए हैं? तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू अली सीना ने ये नहीं कहा कि मैंने रामायण से इस किताब को लिखा है, या मैंने सीता से इस किताब को लिखा है, या मैंने बाइबल से इस किताब को लिखा है, बल्कि हजरत अबू अली सीना फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्लाह ने हमें ऐसी किताब अता फरमाई है जिसके बारे में खुद कुरान पाक कहता है, मेरे रब ने फरमाया तिबियान लिकुल्ली शै, कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि कुरान के अंदर अल्लाह ने तमाम चीजों को वजाहत के साथ बयान फरमाया। अल्लाह ने
वजाहत के साथ बयान फरमाया है, ये कुरान है। बू अली सीना कहते हैं, आए लोगों, मैंने इस कानून को किसी और से नहीं बल्कि कुरान करीम की रोशनी में लिखा है। और यही वजह है कि जितने भी डॉक्टर आज पाए जाते हैं उसी अल कानून का जो है तमाम मेहनत और मशक्कत है, उसी अल कानून का जब सब ये इस्लाह है। तो हजरात, हमें चाहिए कि हम भी इस कुरान को पढ़ें। एक किताब से पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर और मास्टर इंजीनियर पैदा हो गए, लेकिन उस कुरान से आज हम मुंह मोड़े बैठे, आज हम दूसरों के मोहताज हैं। कुरान खुद कह रहा है कि इसमें तमाम चीजों का वाज़ेह बयान है, हर चीज को बिल्कुल मुफस्सल तौर पर बयान कर दिया गया है। लेकिन आज का आलम क्या है? अगर इल्म दीन हासिल करते हैं तो गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे तो बड़े बड़े आली स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, बड़े बड़े आलीशान स्कूलों में। मदरसे के नाम पे हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, मदरसों को चंदा देने से हम कासिर हैं। मेरे अजीजों, यही तो मदरसे हैं जो हमें अच्छा मुफ्ती देते हैं, यही मदरसे हैं जो हमें एक अच्छा इमाम देते हैं। इसलिए जरूरत है आज इन मदरसों पे हम अपना पैसा खर्च करें, इसलिए कि यही मदरसे मुस्तकबिल में हमारी ईमान की हिफाजत का जरिया और सबब बनेंगे। लेकिन आज हम इन मदारिस इस्लामिया से मुंह मोड़े हुए हैं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इन पर पैसा खर्च करके और इनसे दीन फैलाने की जरूरत है। आज लोग दीन को मिटाने में लगे हैं, लेकिन ये मदरसे हैं जहां से दीन फैल रहा है, दीन की रोशनी फैल रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखिए इस कुरान का क्या एजाज है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कुरान पाक का क्या एजाज है अजीजान मिल्लत इस्लामिया। 1998 की बात है कि एक बहुत बड़े ईसाई डॉक्टर थे, डॉक्टर मोरिस बुकाय। डॉक्टर मोरिस बुकाय बहुत बड़े ईसाई थे, ईसाई डॉक्टर थे ये, और आप अपने वक्त के बहुत माहिर शख्स थे। आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने जिम्मेदारी दी कि आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप दरियाए नील के पानी पर तहकीक करेंगे कि ये पानी कौन सी खेती के लिए और कौन सी जमीन के लिए मुफीद है। समझ रहे हैं आप? कौन सी जमीन के लिए मुफीद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, डॉक्टर मोरिस बुकाय ने दरियाए नील पर रिसर्च शुरू कर दी, और रिसर्च के दौरान आपको एक लाश नजर आई। आपने उस लाश को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जब देखा कि ये लाश तो बहुत पुरानी लाश है, उस लाश पर जब तहकीक की गई, जब रिसर्च की गई, तो पता ये चला कि 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि 3200 साल पुरानी लाश है। 3200 साल पुरानी। डॉक्टर मोरिस बुकाय परेशान है, हैरान है, मामला क्या है। जो है समंदर के जानवरों ने इसे नहीं खाया, मछलियों ने इसे नहीं खाया, बड़े बड़े जानवर हैं उन्होंने इसे नहीं खाया, और पानी ने इसे नहीं गलाया। किसकी लाश है? वजह क्या है? कैसे पता चला इस लाश का? लेकिन हजरात, वो ईसाई थे, उन्होंने सबसे पहले बाइबल उठाई। बाइबल उठाई, उसमें बाइबल में उन्हें सिर्फ इतना मिला कि अल्लाह ने दरियाए नील में फिरौन को गर्क किया, लेकिन ये पता नहीं चला फिरौन को गर्क किया मगर ये फिरौन ही की लाश है, किसी और की लाश है। अब देखें हजरात मोहतरम, डॉक्टर मोरिस बुकाय फिर कुरान पाक की तरफ बढ़े। कुरान पाक की तरफ बढ़े, उन्हें बताया गया कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिबयान लिकुल्ली शै। ऐ लोगों, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब सारा इल्म दम तोड़ जाए, तो उस वक्त तुम कुरान पाक की तरफ आ जाओ। कुरान पाक तुम्हारी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी इस्लाह करता हुआ नजर आएगा, तुम्हें हिदायत की मंजिल पर लाता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर मोरिस बुकाय ने कुरान पाक को पढ़ा, लेकिन समझ नहीं पाए, इसलिए कि जो पहली बार पढ़े वो क्या समझ पाए। आप अरब गए, मिस्र गए, वहां जाकर के इस कुरान पाक को समझा तो बताया गया सूरह यूनुस वगैरह पढ़ो, उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने जो है फिरौन की लाश को इसलिए बाकी रखा ताकि आने वाले लोग इसकी लाश से इबरत हासिल करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जालिमों का यही अंजाम।
तो हजरत मोहतरम, जब डॉक्टर मोरिस बुकाया ने कुरान की इस आयत को पढ़ा, आयत को पढ़ने के बाद आप अपनी जबान से जो हक्कानियत का इजहार करते हैं वो बाइबल का नहीं करते हैं, वो किसी और किताब का नहीं करते हैं, बल्कि डॉक्टर मोरिस बुकाय आप फरमाते हैं कि मैं जिस कुरान को ये कहता था कि ये आसमानी किताब नहीं है, जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो इसी कुरान ने मेरी हिदायत फरमाई और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि किसी दुनियादार का कलाम नहीं बल्कि खुद खालिक कायनात का कलाम। डॉक्टर मोरिस बुकाय ने सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि आपने फरमाया मैं आज इस कुरान को सिर्फ हक नहीं मानता, बल्कि इस कुरान को हक मानने के साथ साथ इस कुरान पर भी ईमान लाता हूं और कुरान जिसने नाजिल फरमाया है उस रब पर भी ईमान लाता हूं और इस कुरान की हक्कानियत पर भी ईमान लाता हूं और कलमा पढ़ करके इस्लाम के आगोश में दाखिल हूं। मेरे अजीजों, ये है कुरान। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इससे ईमान हासिल किया है, बगैर देखे याद कर लेता है और उस कुरान के मुताबिक दुनिया में रह करके जिंदगी गुजारता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर कल कयामत के दिन इतना बड़ा फजल फरमाएगा कि उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा कि कयामत के रोज उसकी रोशनी चांद और सूरज से ज्यादा होगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया है। किसी दुनियादार का ये कलाम नहीं है, किसी दुनियादार का कलाम नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। ये इन हुफ़ाज़ इकराम के मुताल्लिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करेगा और कुरान पाक के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर तो फजल फरमाएगा ही, लेकिन उसके वालिदैन पे इतना बड़ा करम फरमाएगा कि कल कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। कुरान पाक का एजाज है ये। बताइए, दुनिया में इंसान कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, चाहे वो डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, कितना बड़ा प्रोफेसर बन जाए, लेकिन कुरान पाक के अंदर इन लोगों की तारीफ में एक लफ्ज आपको नहीं मिलेगा। कुरान पाक के अंदर अजमत बताई गई हुफ़ाज़ इकराम की, कुरान पाक के अंदर फजीलत बयान की गई उलमाए रब्बानियीन की, उलमाए हक्का की, और ये बताया गया कि इनको मामूली ना समझो, बल्कि तुम ये कहते हो कि मास्टर बेहतर है, तुम कहते हो डॉक्टर बेहतर है, तुम कहते हो इंजीनियर बेहतर है, तुम कहते हो आईएएस। हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। दुनिया में कितने अंबिया इकराम आए, अल्लाह चाहता किसी भी नबी की उम्मत में हमें पैदा फरमा देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया, उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया इकराम ने तमन्नाएं की। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल और उसके एहसान का शुक्रिया अदा करते रहे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम लज़ीदन्नकुम। जो शुक्र अदा करने वाले होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके रिज्क में भी इजाफा अता फरमाता है और उनकी उम्र में भी बरकत अता फरमाता है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह फजल व एहसान है और ये भी अल्लाह ही की तौफीक है कि हम और आप यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। वरना कितने हजरात ऐसे हैं जो अपनी आराम गाहों की जीनत बनकर के रह गए हैं। लेकिन आइए कुछ सुना जाए। मैं इल्मे दीन के मुताल्लिक बोलने की कोशिश करूंगा, आप हजरात मोहब्बत के साथ दिल जमी के साथ उसे सुने। आज का दौर ये बड़ा पुरफतन दौर है और हजरात मोहतरम, एक इल्म ही ऐसी चीज है जो हमारे अकीदों को भी बचा सकता है और हमारे अमल को भी बचा सकता है। आज पूरी दुनिया मिलकर के
हमारे ईमान और अकीदे के पीछे पड़ी हुई है, हमारे दुश्मन नहीं। अगर हम उनकी पैरवी करने लगे तो आज ही सारी दुनिया के जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो हमें अपने सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता ये चलता है कि वो दुश्मन जो है हमारे नहीं बल्कि हमारे ईमान के हैं, हमारे अकीदे के हैं, हमारे आमाल के हैं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमें ऐसे में क्या करना है? हमारा माल हमारे अकीदों को नहीं बचा सकता, हमारा पैसा हमारे अकीदों को नहीं बचा सकता, हमारी ऊंची ऊंची के बिल्डिंगें हमारी ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी दौलत ये हमारी ईमान की हिफाजत नहीं कर सकती। हाँ, एक ऐसी चीज है जो हमारे ईमान की भी हिफाजत कर सकती है, हमारे अकीदे की भी हिफाजत कर सकती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो कोई और चीज नहीं बल्कि वो इल्म दीन की दौलत है जो हमारे ईमान की भी मुहाफिज है, हमारे अकीदे की भी मुहाफिज। तो हमें ये चाहिए कि हम इल्म हासिल करें। इस इल्म के बारे में तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह इल्म वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है। कितने दर्जे बुलंद फरमाता है इसकी कोई इंतहा नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और अल्लाह ने तो हमें ऐसी किताब अता फरमाई, सुभान अल्लाह, ऐसी किताब अता फरमाई है कि अगर हम उसे मोहब्बत के साथ देखें तब भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, उसे मोहब्बत के साथ बोसा दे तब भी अल्लाह हमें सवाब अता फरमाता है, और उसे अपनी आंखों से लगाए अल्लाह उस पर भी सवाब अता फरमाता है। और जो उस किताब को हिफ्ज कर लेता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफिदल कुराना व अमिला बिमा फीही उलबिसा वालिदहु अत्ताज। हजरात मोहतरम, दुनिया में और भी बहुत सारी किताबें हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे दीन हैं, लेकिन किसी भी दीन के अंदर किसी किताब की